Hello students, welcome to my channel Momentum. In today's lecture, we will discuss a very important and a popular question on the unit pair of linear equation in two variable, which is father's age is 3 times the sum of age of his two children. Full stop. After 5 years, his age will be twice the sum of age of two children. Find the age of father. बेटा जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो उन एज वाले क्वेश्चंस में से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे फादर की एज फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे फादर के दो चिल्ड्रंस की एज की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। सो देखिए, लेट द एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। हमने फादर की एज को x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बात करी है बेटा, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। बेटा उस फादर के दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं उसके, तो उन दोनों बच्चों की कुछ एज रही होगी। उन दोनों की एज का सम की बात हो रही है यहाँ पे। उन दोनों चिल्ड्रन की इस अलग अलग इंडिविजुअल एज की बात नहीं हो रही है, उन दोनों की कंबाइंड एज की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही चीज मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा, एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। इस टू वर्ड पे भी ध्यान रखना बेटा, ये काफी काम का वर्ड है टू। यहाँ पे टू चिल्ड्रन बी वाई ईयर्स, ठीक है। ये दो चिल्ड्रन मान लेते हैं हम यहाँ पे, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमको समझ के देखेंगे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दिया। सो हमने क्या किया, लेट द एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन बी y ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से बेटा क्या कह रहा है, द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ठीक है। कहने मतलब, और ये बेटा यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है ना। जब भी वो ऐसे नहीं बोले आफ्टर, बिफोर, हेंस, लेटर, इस तरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल एज 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 ऐसा काम चल रहा है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट एज की ही बात हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं फादर, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अपन टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कौन सी एज की बात करनी है बेटा, एक तो हमें बात करनी है प्रेजेंट एज की, और एक हमें बात करनी है आफ्टर 5 इयर्स, मतलब फ्यूचर की बात करनी है, तो आफ्टर 5 इयर्स। अब देखिए प्रेजेंट एज हमने फादर की कितनी मानी, x मानी है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और प्रेजेंट एज मतलब सम, यहाँ पे बेटा सम भी लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज, वो हमने कितना माना है, y, ठीक है। देखो बेटा y माना है हमने। अब आज से 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, देखो बेटा लेट से अभी मेरी एज 32 है, ठीक है। तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, 37, ठीक है। 32 + 5 दैट इज 37। तो इसमें हमने x में क्या करना है, 5 ऐड करना है, क्योंकि 5 साल बाद, बिफोर पूछता आज से 5 साल पहले, तो x - 5 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज, अब इनके 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी, जैसे फादर की x + 5 हुई, ऐसे ये y + 5 हो जाएगी, राइट। नहीं, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग, सोचो थोड़ा, आई एम गिविंग यू टाइम। देखो बेटा यहां पे y + 5 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, y + 10 आएगा। देखो मैंने ये दोनों क्यों बनाए, मानो बेटा आज इनकी एज लेट से 3 ईयर का है और ये 7 ईयर का है, ठीक है। हमने दो चिल्ड्रन है, प्रेजेंट एज मानी है हमने यहाँ पे, ये
प्रेजेंट एज मान ली हमने 3 ईयर और 5 ईयर। इन दोनों का सम कितना हो गया बेटा? इन दोनों का सम हो गया 10 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट में इन दोनों चिल्ड्रन की एज का सम कितना हो गया बेटा? 10 ईयर। अब आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर तो ये चिल्ड्रन कितनी एज का हो जाएगा बेटा? इसमें 3 में 5 ऐड कर देते हैं, ये 8 का हो जाएगा। और ये वाला चिल्ड्रन कितने का हो जाएगा बेटा? ये 7 है अभी, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 12 का हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होएगा बेटा? 20 होएगा। देखो 8 + 12 20 हुआ। वो कैसे हुआ बेटा? इसकी एज में भी 5 बढ़ा, इसकी एज में भी 5 बढ़ा, तो 5 + 5 10 बढ़ा। तो पहले कितना सम था बेटा? दोनों की एज का 10 था, और 5 साल बाद दोनों की एज में कितना हो गया बेटा? 10 और इंक्रीज हो गया। तो इनिशियली 10 था, 10 + 10 20। ठीक है, मैं बेटा इसको एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे 7 ना लेके हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। ठीक है, और लेट से 9 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो 3 + 9 कितना हो गया बेटा? 12 हो गया। ठीक है, 3 + 9 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 5 साल बाद ये 3 इयर्स का था तो ये 8 इयर्स का हो जाएगा, और ये जो 9 इयर्स का था वो कितनी इयर्स का हो जाएगा बेटा? 14 का हो जाएगा। ठीक है, अब 5 साल बाद दोनों की एज का सम देखो बेटा, 8 + 14 दैट इज 22। तो दोनों की एज 5 साल बाद में क्या होगी? 5 + 5 और 5 + मतलब +5 + 5 हो गया बेटा। तो इसमें +5 करा 8, इसमें +5 करा 14 है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 22। और पहले जो एज थी बेटा, उन दोनों की एज का सम कितना था? 12। अब 12 में हम 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। वही बात यहाँ पे हो रही है। तो पहले कितनी एज थी बेटा? उन दोनों की एज का सम क्या था बेटा? पहले y था। तो 5 साल बाद उन दोनों चिल्ड्रन की एज का सम कितना हो जाएगा? y + 10। अगर यहाँ पे 3 चिल्ड्रन होते बेटा तो यहाँ पे 15 आता, 4 चिल्ड्रन होते तो यहाँ पे 20 आता। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं बेटा इस 10 को। यहाँ पे सिंपली वो क्या लिख जाते हैं? y + 5 गया क्वेश्चन। ठीक है, सो आप इस चीज पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे y + 10 ही आएगा, मतलब +10 आएगा। वेरिएबल आप जो भी माने बेटा। ठीक है, यहाँ +10 करना है। अगर 2 चिल्ड्रन की बात है, 3 की बात है तो 15 आएगा। देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 पे भी हो सकता है क्वेश्चन, 3 चिल्ड्रन भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़े। सो ये हमने कहानी कर ली बेटा, प्रेजेंटेज लिख ली दोनों की। ठीक है, और ये आफ्टर 5 ईयर्स की लिख ली। मैं इसको ऊपर के रब कर देता हूँ बेटा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे वापस से फर्स्ट लाइन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन एज। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद के पास आ जाते हैं हम। हिज एज, हिज मतलब कौन बेटा? फादर। हिज एज विल बी, तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी है? x + 5 विल बी इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 times द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। सम किसका? 2 चिल्ड्रंस की एज का सम। कब? वही 5 साल बाद। उसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस किसके बराबर हो जाएगा? फादर की एज। तो ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, 2 times y + 10। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। फाइंड द एज ऑफ फादर। अब बेटा 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल है हमारे पास, तो इन दोनों की हेल्प से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है। हो सकता है क्वेश्चन y की भी पूछे, मतलब सम ऑफ चिल्ड्रंस एज पूछे, बट अभी तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सिर्फ फादर की एज पूछी है, जो कि हमारा वेरिएबल इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है? x। अब देखिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं। देखो बेटा, x की वैल्यू 3y है, तो मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू यहाँ 3y सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x = 3y इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे डाल दिया 3y + 5 2 × y + 10। तो सिंपल ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी बेटा 1 वेरिएबल में।
काम खत्म फिर तो, बहुत ही आसान हो गया। 2y प्लस 20, अब 2y को उधर ले जाता हूँ, सो 3y माइनस 2y और 5 को उधर ले आते हैं, 20 माइनस 5, तो y ठीक है इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू आई है, क्वेश्चन में y पूछा है क्या? नहीं, x पूछा है। सो x इक्वल्स टू 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह 15, 3 इंटू 15 दैट इज 45, x की वैल्यू 45 आएगी। देयरफॉर फादर्स एज इज 45 years। दिस इज आवर आंसर। ऐसे लिख के आइएगा लास्ट लाइन में बेटा, फादर्स एज इज 45 years। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला था कि 5 साल बाद की एज पूछ रहा है वो, उसने तो सिंपली बोला था फाइंड द फादर्स एज, मतलब फादर की प्रेजेंट एज की ही बात हो रही है बेटा। अगर ऐसा बोलता क्वेश्चन फाइंड द एज ऑफ फादर आफ्टर 5 years, तो हमने x निकाला और फिर उसमें क्या कर देते हैं हम 5 और ऐड कर देते हैं। अभी प्रेजेंट एज फादर की कितनी है बेटा 45, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 50 years का हो जाएगा। ठीक है, सो जैसा कि बेटा एज वाले क्वेश्चन वैसे अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं बेटा, मजा आता है एज वाले क्वेश्चंस को करने में। उनमें ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हिडन पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज ये +10 वाला। ठीक है, और ये +10 क्यों हुआ है बेटा? 2 चिल्ड्रन की वजह से हुआ है। सिंगल एक ही चिल्ड्रन होता तो +5 ही होता। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।